सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज आप सभी के लिए हम आज लेके आए हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 का जो हमारा क्लास है वो स्टार्ट हो चुका है और हमारे चैनल का नाम है पॉलिटेक्निक एजुकेशन। चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर क्या आपको मिलेगा, सभी सब्जेक्ट का मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट का आपको प्ले लिस्ट वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो आज हम लेके आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, तो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है, वो क्या है, द्रव्य है यानी कि मैटर है। ठीक है, मैटर जो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर सेकंड है। और आपको इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि क्या चीज़ें आपको इससे पहले वाली वीडियो में लेक्चर नंबर 1 में मैंने बता दिया था। लेक्चर नंबर 1 आपको हमारे इसी चैनल पर या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका प्लेलिस्ट मिल जाएगा, केमिस्ट्री का, मैथ का, फिजिक्स का। तो वहाँ से जाके क्या कर लेंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, वहाँ से वीडियो देख सकते हैं, फर्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से बता दें कि अगर वीडियो हमारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम आपके साथी हों, कोई भी आपके सहपाठी हो और पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहता है तो वो बच्चे हमारे चैनल पॉलिटेक्निक एजुकेशन से कर सकते हैं। ठीक है, पॉलिटेक्निक एजुकेशन नामक चैनल से आप लोग तैयारी कर सकते हैं गारंटी के साथ कि आपको टॉप के कॉलेज में एडमिशन दिलवाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे कि वीडियो क्वालिटी जो है, वीडियो वॉइस आपको क्लियर सुनाई दे रहा है। ठीक है, और जो हमारी वॉइस जा रही है आपको क्लियर और सही ढंग से सुनाई दे रही है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम लेक्चर नंबर सेकंड हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर सेकंड मैटर का आपको हम बताने वाले हैं। लेक्चर नंबर फर्स्ट में मैंने क्या बताया था वो भी इसी वीडियो में हम बताएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था लेक्चर नंबर फर्स्ट में, मैंने बता दिया था मैटर के बारे में कि मैटर क्या होता है, उसके उदाहरण ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। उसके बाद मैंने क्या बताया था, उसके बाद पदार्थ के यानी कि मैटर के प्रकार मैंने बताया था। मैटर दो आधारों पर वर्गीकृत किया जा सकता है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, एक क्या है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर किया गया था। ठीक है, एक भौतिक अवस्था के आधार पर, वो भौतिक अवस्था के आधार पर इसे कितने वर्गों में बांटा गया था। पहला था, कितने प्रकार में बांटा गया था, पहला था हमारा ठोस था, पहला ठोस था। दूसरा क्या था, दूसरा हमारा द्रव था। क्या द्रव, द्रव्य नहीं द्रव था। तीसरा क्या था, तीसरा प्रकार जो उसका था भौतिक अवस्था के आधार पर, तीसरा था वायु यानी कि गैस। उसके बाद चौथा क्या था, चौथा हमारा क्या था, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या था, प्लाज्मा भी उसका क्या है, प्रकार है। उसके बाद क्या था, आइंस्टीन बोस, बोस आइंस्टीन संघनन, ये पांचवा प्रकार था। तो ये पांच प्रकार किसके थे, भौतिक अवस्था के आधार पर। किसके आधार पर, भौतिक अवस्था के आधार पर। भौतिक अवस्था के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, इनका कितना प्रकार होता है, पांच। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, चौथा प्लाज्मा और पांचवा बोस आइंस्टीन संघनन। तो ये पांच प्रकार हो गए भौतिक अवस्था के आधार पर। अब दूसरा क्या है, दूसरा वर्गीकरण क्या है, दूसरा वर्गीकरण हमारा क्या आता है। ठीक है, तो दूसरा वर्गीकरण हमारा क्या है, दूसरा वर्गीकरण है संरचना के आधार पर। किसके आधार पर, संरचना के आधार पर इसे कितने भागों में बांटा गया है। पहला प्रकार है शुद्ध पदार्थ, दूसरा क्या है हमारा मिश्रण, और तीसरा क्या है पदार्थ के कण सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने इससे पहले वाली वीडियो में, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने बता दिया है। कुछ चीजें और बताई है, पदार्थ के कण संघनन सिद्धांत ये भी बता दिया है, और प्रक्रिया ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलने की प्रक्रिया मैंने बता दी है। ठीक है, और उसके उदाहरण भी मैंने बता दिया है। तो इतनी सारी चीजें आपको इसके पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगी, पूरा बेसिक से आपको हम बताएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आपको इंपॉर्टेंट जो PYQ होगा आपका वो भी करवाएंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिस प्रकार से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी चीजें आपको इसी वीडियो में क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि लेसन से रिलेटेड चाहे 5 ही क्वेश्चन मिले, 7 ही 10 ही क्वेश्चन मिले, लेकिन आपको मिलना है। ठीक है, कि आपने क्या पढ़ा पूरे चैप्टर में, आप पूरे चैप्टर का निचोड़ आपको उसी क्वेश्चन में आपसे आपका क्या कर लिया जाएगा, टेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने इससे पहले वाले लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब इस वीडियो में क्या बताएंगे आपको वो भी आइए हम बताते हैं। तो इस वीडियो में क्या बताना है, अब ये क्या है, ये वाष्पीकरण के कारक। ठीक है, वाष्पीकरण के कारक। तो इससे पहले मैंने बता दें एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी के लिए कि आप सभी लोग अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो का क्या पीडीएफ चाहिए या नहीं चाहिए। पीडीएफ चाहिए तो आप लोग पीडीएफ ये कहाँ मिलेगा आपको, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे तो वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर सभी लेक्चर के आपको क्या मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्लास में क्या बताना है, ये इस लेक्चर में लेक्चर नंबर सेकंड, ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड लेक्चर सेकंड है ये। ठीक है, तो क्या है अब इसमें क्या है, वाष्पीकरण के कारक। तो वाष्पीकरण हमारा होता है, उसके कौन कौन से कारक होते हैं। पहला कारक हमारा है तापमान, दूसरा क्या है सतह का क्षेत्रफल, तीसरा क्या है वायु की गति, चौथा क्या है वायु में आर्द्रता। ठीक है, तो ये पांच क्या है, पांच कारक जो हैं वाष्पीकरण के कारक हैं। पहला तापमान टेम्परेचर, सतह का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ लैंड यानी कि सतह भूमि का, वायु की गति स्पीड ऑफ एयर। ठीक है, वायु में आर्द्रता, ये पांच कारक हैं। ठीक है, सॉरी ये चार कारक हैं वाष्पीकरण के, ये चार कारक है। पहला तापमान, दूसरा सतह का क्षेत्रफल, तीसरा क्या है वायु की गति और चौथा क्या है वायु में आर्द्रता। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद भौतिक व रासायनिक गुण। भौतिक व रासायनिक गुण आपको बताना है। भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है। तो भौतिक गुण क्या होता है, जिसका क्या हो जाता है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है। रंग हो गया, गंध, घनत्व हो गया, गलनांक, क्वथनांक, चालकता। रंग किस में आता है, भौतिक गुण में आता है। गंध किस में आता है, भौतिक गुण में आता है। घनत्व किस में आता है, भौतिक गुण में आता है। गलनांक किस में आता है, क्वथनांक किस में आता है, चालकता, ये सब चीज किस में आती हैं, भौतिक गुण में आता है। तो भौतिक गुण में ये सब चीजें आती हैं। रासायनिक गुण में क्या आता है, ज्वलनशीलता, अम्ल एवं क्षार के साथ अपक्रिया और ऑक्सीकरण, ये सब चीजें क्या हैं, ये सब चीजें रासायनिक गुण हैं। और रंग, गंध, घनत्व, गलनांक, क्वथनांक, ये सब चीजें क्या हैं, ये भौतिक गुण के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इससे आपके एग्जाम में कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इससे भौतिक व रासायनिक गुण के आधार पर आपको बताना है कौन सा रासायनिक गुण है, पूछ लेगा आपको रंग कौन सा गुण है, रंग में कौन सा गुण पाया जाता है। तो भौतिक गुण सब बताएंगे, लेकिन बहुत सारे जो बच्चे पढ़ेंगे नहीं वो बच्चे क्या बताएंगे, रासायनिक गुण भी बता सकते हैं। तो इसलिए आप लोग कंफर्म श्योर रहेंगे, तभी आपका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर सही जाएगा। अन्यथा आप डाउट में रहेंगे तो आपका उसी तरह भी आंसर भी जाएगा, गलत भी जा सकता है, सही भी जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या था, भौतिक और रासायनिक गुण। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है भौतिक व रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से तो क्वेश्चन पूछे जाने हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि भौतिक व रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसी एग्जाम में नहीं कहीं भी आप जा सकते हैं तो वहां भी आपसे पूछ सकता है कि क्या होगा आपका, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन क्या होता है, तो सबसे पहले जानेंगे भौतिक परिवर्तन क्या होता है। केवल अवस्था या रूप में परिवर्तन, संरचना नहीं बदलती है। किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु या पदार्थ है, उसके अवस्था में सिर्फ परिवर्तन होता है और रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके आकार में, उसकी संरचना में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे पानी का बर्फ बनना, जब पानी से जो बर्फ बनता है तो उसका अवस्था और रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन उसका आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो यही होता है भौतिक परिवर्तन, कि उसके अवस्था और रूप में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसकी संरचना में परिवर्तन ना हो, तो वही हमारा क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, नया पदार्थ बनता है, संरचना बदल जाती है।
लोहे का जंग लगना, जब लोहे पर कोई भी चीज़ है, कोई लोहा है मान लीजिए, उस पर जब जंग लगेगा तो वो नया पदार्थ बन जाएगा और उसकी संरचना में भी परिवर्तन, आकार में भी बदलाव हो जाएगा। मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है। जंग लगने से वो मोटा भी हो सकता है और क्या होता है, पतला भी हो सकता है। ठीक है, जैसे लोहे पर का जंग लगना, ये क्या है आपका रासायनिक परिवर्तन है, और पानी से बर्फ बनना क्या है हमारा भौतिक परिवर्तन है, और लोहे पर जंग लगना क्या है हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। तो ये चीज़ें आप लोग जान लेंगे कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। अब इसके बाद क्या है, पदार्थ का महत्व। पदार्थ का महत्व क्या होता है, पदार्थ का महत्व कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ठीक है, तो जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई होती हैं, तो उसमें क्या बताया गया है, सभी वस्तुएं जो है पदार्थ से बनी होती हैं। जितने भी ब्रह्मांड में वस्तु हैं, ब्रह्मांड में सब क्या है, पदार्थ से ही बना हुआ है। सभी वस्तुएं क्या है, पदार्थ से बनी हैं। जैसे औद्योगिक हो गया, वैज्ञानिक और दैनिक जीवन में आधारभूत भूमिका होता है। यहाँ पर क्या है, सभी चीज़ें पदार्थ से ही बनी होती हैं। ठीक है, जितनी भी चीज़ें इस ब्रह्मांड में है, सभी चीज़ें क्या हैं, सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं। औद्योगिक, वैज्ञानिक और दैनिक जीवन में आधारभूत भूमिका निभाना ही क्या है, पदार्थ का महत्व होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थी, पदार्थ का महत्व। पदार्थ का महत्व क्या होता है, पदार्थ का महत्व कैसे हम उसका महत्व समझ सकते हैं। तो जीवन की मूलभूत इकाई सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी हैं। औद्योगिक, वैज्ञानिक और दैनिक जीवन में आधारभूत भूमिका वे निभाते हैं। पदार्थ का महत्व यही है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद ये आप आज, अब आपका क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, चैप्टर क्या हुआ आपका, फिनिश हुआ। अब यहाँ पर चैप्टर आपका फिनिश हो गया। अब चैप्टर जब फिनिश हो गया, आपका कंप्लीट हो गया चैप्टर, तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, तभी हमको अभ्यास होगा कि हम कितनी क्या चीज़ें पढ़ें, क्या चीज़ें हमको आया या नहीं आया। जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो अब इस पूरे चैप्टर से जितने चीज़ें मैंने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है, जितने चीज़ें मैंने इस चैप्टर से पढ़ लिया है, सब चीज़ें क्या कर लेंगे, एक बार रिपीट सभी लोग कर लेंगे। दोबारा से वीडियो को क्या कर लेंगे, देख लेंगे। दोबारा से पीछे करके आप लोग वीडियो को देख सकते हैं, और लेक्चर नंबर फर्स्ट भी आप लोग देख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप जितने क्वेश्चन में हम कराएंगे इस वीडियो में, वो कुछ क्वेश्चन का आंसर आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तभी आप लोगों को समझ में आएगा, तभी हमें भी उम्मीद होगा कि हाँ आप लोग मेहनत से पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए आज के इस वीडियो में आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इस लेसन से, इस चैप्टर से रिलेटेड आपके आज महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम कराएंगे। जो आपका चैप्टर क्या हुआ, फिनिश हो चुका है, उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो क्या होता है, सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पदार्थ की मौलिक विशेषताएं कौन सी हैं। जो पदार्थ होता है उसकी मौलिक विशेषता बतानी है, कि उसकी मौलिक विशेषता कौन सी है। स्थान ग्रहण करता है और उसका द्रव्यमान होता है, वह अमूर्त होता है, वह केवल ठोस में ही पाया जाता है, वह रंगहीन होता है। तो पदार्थ क्या होता है, पदार्थ जो मैटर यानी कि द्रव्य जो होता है, वो क्या करता है, स्थान ग्रहण करता है, स्थान घेरता है और उसका द्रव्यमान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पदार्थ की मौलिक विशेषता क्या होती है, पदार्थ का एक विशेषता है कि वह स्थान घेरता है, साथ साथ उसका क्या होता है, द्रव्यमान भी होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दूसरा नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है निम्न में से कौन सी वस्तु वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं। निम्न में से कौन सी वस्तु वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती। सतही क्षेत्रफल, तापमान, वायु की गति या पदार्थ का रंग। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया को, ठीक है, या अभिक्रिया को
कौन सी चीज़ें प्रभावित नहीं करती हैं? तो इसमें क्या है, सतही क्षेत्रफल भी प्रभावित करते हैं और क्या तापमान भी प्रभावित करते हैं, वायु की गति भी प्रभावित करती है, लेकिन पदार्थ का रंग जो होता है वो क्या नहीं करता है, वस्तु वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती है कौन सी वस्तु, पदार्थ का रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठोस से गैस में बिना द्रव अवस्था पर पाए जाने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? ठोस से गैस में बिना द्रव में परिवर्तन, बिना द्रव अवस्था, डायरेक्ट ठोस से गैस में बिना द्रव में, द्रव में परिवर्तन ना हो, डायरेक्ट ठोस से गैस हो जाए, द्रव अवस्था पार किए जाने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? उबलना, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन या अवक्षेपण। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है आपको, इसमें इस लिस्ट में चले जाएंगे तो आपको यहाँ पर सभी चीज़ें दी हैं। ठोस से डायरेक्ट गैस में बदलना क्या कहलाता है? उत्कलन या ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उत्कलन कहो या ऊर्ध्वपातन कहो। ठीक है, उत्कलन कहो या ऊर्ध्वपातन कहो, बात एक ही है। तो वही होता है, ठोस से गैस में बिना द्रव अवस्था में पार किए जाने वाला पद परिवर्तन क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये सब चीज़ें कहाँ से, आपसे इसी चैप्टर से रिलेटेड हैं। जितने चीज़ें आपको मैंने बताया है उसी से रिलेटेड सभी चीज़ें हैं। अगर आप मेहनत से पढ़े होंगे चैप्टर को तो आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर बता ले जाएंगे, हमें उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, द्रव से गैस तक का परिवर्तन किस ताप पर शुरुआत होता है? गलनांक, क्वथनांक, अवक्षेपण, ताप या कोई नहीं? तो द्रव से गैस तक का परिवर्तन किस ताप पर शुरुआत होता है? क्वथनांक पर। किस पर होता है? क्वथनांक पर जो होता है वो क्या होता है, द्रव से गैस तक का परिवर्तन शुरू होता है। ठीक है, तो उसका तापमान किस ताप पर होता है? क्वथनांक पर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्वथनांक। अगला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है निम्न में से कौन सा ठोस का गुण है? आपको क्या बताना है, ठोस का गुण क्या होता है? निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। निश्चित आकार पर आयतन अनिश्चित, लेकिन आकार और आयतन दोनों अनिश्चित, इनमें से कोई नहीं। तो जो ठोस का गुण होता है उसमें कौन सा गुण पाया जाता है? उसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, वही क्या होता है, हमारा ठोस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, निश्चित आकार और निश्चित आयतन जो है वो ठोस का एक गुण है। ये क्या है, ये द्रव का गुण है और ये क्या है, ये गैस का गुण है। ठीक है, ये तो तीनों चीज़ें, तीनों अवस्थाएं की गुण अलग अलग होती हैं। तो ठोस का गुण जो है उसका आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है, परंतु जो द्रव होता है उसके आकार तो निश्चित होता है परंतु उसका आयतन अनिश्चित रहता है। ठीक है, और गैस में आकार और आयतन दोनों अनिश्चित रहता है। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या थी, ठोस का गुण हमें बताना था। तो ठोस का गुण जो है ऑप्शन नंबर ए आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा है कि निश्चित आकार और निश्चित आयतन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, 6 नंबर, प्लाज्मा अवस्था किसमें पाई जाती है? 6 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए क्या है, प्लाज्मा अवस्था किसमें पाई जाती है? ट्यूबलाइट में, जल में, बर्फ में या वायु में? ठीक है, तो प्लाज्मा अवस्था जो है आपको मैंने बताया था कि प्लाज्मा अवस्था किसमें पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए हम दिखा दें कि प्लाज्मा अवस्था जो है वो किसमें पाया जाता है, ट्यूबलाइट में। देखिए यहाँ पर आपको दिया है ना, ट्यूबलाइट में पाया जाता है। प्लाज्मा अवस्था जो है किसमें पाया जाता है, ट्यूबलाइट में पाया जाता है। तो वही इसमें पूछा है, तो प्लाज्मा अवस्था होता है वो किसमें पाया जाता है, तो ट्यूबलाइट में पाया जाता है, ना कि जल में, बर्फ में, वायु में, इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें नहीं पाया जाता है, सिर्फ किसमें पाया जाता है, ट्यूबलाइट में प्लाज्मा अवस्था पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्यूबलाइट। अगला क्वेश्चन क्या है, 7 नंबर क्वेश्चन, बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था किस ताप पर बनती है? जो बोस आइंस्टीन संघनन अवस्था होती है वो किस ताप पर बनती है? आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है। तो बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था किस ताप पर बनती है? बहुत उच्च पर या सामान्य ताप पर, अत्यंत निम्न पर या मध्यम ताप पर। तो बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था किस तापमान पर बनती है? तो अत्यंत निम्न अवस्था पर क्या बनता है? इसका अवस्था बनता है किसका? बोस-आइंस्टीन संघनन का। तो किस पर बनता है? अत्यंत निम्न ताप पर इसका अवस्था बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अत्यंत निम्न ताप पर। ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आपको मैंने सभी चीज़ें बता दी हैं। पूरा चैप्टर आज का आप फिनिश हो गया आपका। आपके चैप्टर मैंने बता दिया, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बता दिए। ठीक है। तो हमें उम्मीद होगा कि आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियो आप तक पहुँचे तो आप उसको देख सकें, आप भी अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। ठीक है। तो चैनल को आप लोग पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन के सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप लोग क्या करेंगे? हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। ठीक है। और आप भी अगर हमारे चैनल से तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ेंगे। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको इस वीडियो में, इस हमारे चैनल पे आपको सभी वीडियो के प्लेलिस्ट कहाँ मिल जाएगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लेक्चर के सभी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, और जाके वहाँ में उस प्लेलिस्ट में आपको चैप्टर वाइज सभी वीडियोस मिलेंगे। ठीक है। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि आप लोग मेहनत से पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है। तो आपको अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि ये इसका पीडीएफ हमें चाहिए। अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके सभी लोग ज्वाइन कर लेंगे, और वहाँ पर जाएंगे तो आप लोगों को वहाँ पर पीडीएफ इसका प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। अगली वीडियो क्या लेके आएंगे? हम मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड आएगा। मैथ का चैप्टर नंबर फर्स्ट आपको उसका भी प्लेलिस्ट, मैथ का प्लेलिस्ट आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर सेकंड आपको हम बताएंगे। ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।